ये कहानी है एक ऐसे बहादुर की जिसने सिर्फ तलवार से नहीं, अपने यकीन से तारीख बदल दी, जिसने अंदलुस को एक नई पहचान दी, इल्म, इंसाफ और तहजीब की पहचान। जहां पहले जुल्म का अंधेरा था, वहां उसने रोशनी की बुनियाद रखी। तारिक बिन ज़ियाद, एक नाम, एक लम्हा, एक सदी। तो आइए जानते हैं उस वीर सिपह सालार की दास्तान जिसने अंदलुस को सुनहरी तहजीब बना दिया। और अगर आप ऐसी कहानियां दिल से सुनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई कहानी सजेस्ट करनी है तो कमेंट में लिखिए। तो चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था, उस समय दुनिया के एक हिस्से में रोशनी थी। ये रोशनी थी इल्म की, तहजीब की, इंसाफ की और इस्लामी उसूलों की। और यही रोशनी जल्द ही पहुंचने वाली थी उस धरती पर जिसे आज हम स्पेन कहते हैं, लेकिन उस जमाने में उसे कहा जाता था अंदलुस। अंदलुस, जहां उस वक्त ईसाई हुकूमत थी, जुल्म और नाइंसाफी आम थी। लोग भारी टैक्स देते थे, चर्च का डर, अमीरों का हुकूम, और गरीब बस दबे रहते थे। औरतों को अधिकार नहीं थे और शिक्षा सिर्फ अमीरों के लिए थी। इंसानियत वहां दम तोड़ चुकी थी, लेकिन एक नई सुबह शुरू होने वाली थी अफ्रीका के किनारे पर। इस्लामी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अंदलुस के हालात पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने गवर्नर मूसा बिन नुसैर को हुक्म दिया, अंदलुस तक इस्लामी रोशनी पहुंचाओ। मूसा ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार को चुना, तारिक बिन ज़ियाद। तारिक एक बहादुर, परहेजगार और समझदार कमांडर था। उसके साथ थे सिर्फ 7,000 मुसलमान और सामने था अंदलुस की विशाल ईसाई फौज। समंदर पार करने से पहले उसने अपने साथियों को देखा। सबके चेहरे पर यकीन था। तारिक ने समंदर पार किया और अंदलुस के तट पर उतरा। उस जगह को बाद में जिब्राल्टर कहा गया। वहां पहुंचकर उसने वो काम किया जिसने तारिक को अमर बना दिया। उसने सारे जहाज जला दिए। लोग चौंक उठे। वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन तारिक ने कहा, अब हमारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन, जीत या शहादत। फिर तारिक ने वो खुतबा दिया जो आज भी दिलों को जोश से भर देता है। दुश्मन तुम्हारे सामने है और समंदर पीछे, तुम कहां भागोगे? मौत से डरो मत, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर 19 जुलाई 711 ईस्वी को तारिक की सेना ने राजा रोड्रिक की विशाल सेना से टक्कर ली। मैदान में नारे गूंजे, अल्लाहु अकबर, और दिलों में यकीन था। अल्लाह ने मदद की, मुसलमानों ने फतह हासिल की। अंदलुस का बड़ा हिस्सा कुछ ही सालों में इस्लामी हुकूमत के अधीन आ गया, लेकिन मुसलमानों ने वहां के लोगों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इंसाफ और रहमत दिखाई। यहूदियों और ईसाइयों को उनकी इबादतगाहें वापस दी गईं। जो टैक्स पहले चर्च जबरन वसूलता था, वो खत्म हुआ। शिक्षा सबके लिए खुल गई और औरतों को अधिकार मिले। अंदलुस की जमीन अब फिर से हंसने लगी। खेतों में हरियाली आई, बाजारों में रौनक और मस्जिदों में अजानों की आवाजें गूंजने लगीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्दोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो जैसी जगहें ज्ञान के केंद्र बनी। अंदलुस में अंडालूसी अरब, बर्बर, यहूदी और ईसाई साथ रहते थे। एक साझा तहजीब बन गई थी। मुसलमान इंजीनियर, खगोल शास्त्री, डॉक्टर और कवि बन गए थे। इस दौर को कहा जाता है अंदालुस का सुनहरा दौर। अंदलुस अब सिर्फ फतह नहीं था, अंदलुस अब एक तहजीब बन चुका था। एक ऐसा मुल्क जहां कलम तलवार से ऊंची थी और मस्जिदें सिर्फ नमाज की जगह नहीं, बल्कि इल्म के किले बन चुकी थीं। कोर्दोबा, जो कभी एक आम शहर था, अब दुनिया की रोशनी बन चुका था। रात में वहां की गलियां जलती हुई शमाओं से रोशन रहती थीं, जबकि उस दौर में पेरिस और लंदन अंधेरे में डूबे रहते थे। यहाँ की यूनिवर्सिटियां, कोर्दोबा, टोलेडो, ग्रेनेडा, दूर दूर से तलबा आते थे। मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब साथ बैठकर इल्म हासिल करते थे। किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती थीं, बल्कि उनका तर्जुमा होता था, उनकी हिफाजत की जाती थी। गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता था। औरतें भी इल्म की दौलत में बराबरी से हिस्सा लेती थीं। अंदलुस ने दुनिया को तालीम का नया नक्शा दिया। इब्ने रश्द, इब्ने जोहर, अब्बास इब्न फिरनास, ज़हरी जैसे नाम दुनिया भर में मशहूर हो गए। कोई डॉक्टर बना, कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसोफर और कोई शायर।
कोर्दोबा की लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं, जबकि यूरोप की रॉयल लाइब्रेरी में शायद 100 भी नहीं। मुसलमानों ने सिर्फ लिखा ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के इल्म को जमा किया, समझा और आगे बढ़ाया। इस दौर को कहा गया द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम इन यूरोप, जहां सुकून था, तरक्की थी और सबको जीने का हक था। इस्लामी हुकूमत में यहूदी मिनिस्टर थे, ईसाई डॉक्टर थे और मुसलमान प्रोफेसर थे। यह थी वो अजब मिसाल जहां मजहब दीवार नहीं, पुल बन गया था। अंदलुस की गलियों से निकले हुए आइडियाज ने यूरोप के अंधेरे कोनों तक रोशनी पहुंचाई, और यही रोशनी आगे चलकर बनी रेनेसांस की नींव। अभी अंदलुस चमक रहा था, लेकिन दूर कहीं एक साया गहरा होता जा रहा था, जो रोशनी को बुझा देना चाहता था, क्योंकि जहां इल्म और इंसाफ का उजाला होता है, वहां हमेशा कोई न कोई साया भी पीछे चलता है। आगे क्या होगा? क्या अंदलुस की ये रोशनी कायम रहेगी, या एक दिन फिर कोई अंधेरा इसे निगल जाएगा? जानिए पार्ट 2 में